जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 19 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्लास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की है? मैंने क्या बोला कि 100% छात्रवृत्ति की घोषणा पिछड़े बच्चों के लिए किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर आप याद रखना, हरियाणा ने की है। किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो हरियाणा ने। अब हम हरियाणा के बारे में तो जानेंगे ही, सबसे पहले जान लेते हैं पंजाब के बारे में। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब में है रंजीत सागर बांध। कौन सा बांध? तो रंजीत सागर बांध जो है वो कहां पर है? तो पंजाब में है। फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि यह बांध किस नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखना कि ये जो बांध है ये रावी नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। पंजाब में अबोहर, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो पंजाब में है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश से याद रखना कि मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। कौन सा स्तूप? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों? तो बेतवा नदी के किनारे है और इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा। फिर से याद रखना एक और प्रश्न कि भीम बेटिका की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर से याद रखना, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो ये भी आप याद रखना कि सर मध्य प्रदेश में है। तो देखो, मैंने आपको मध्य प्रदेश के भी बारे में कुछ बताया। अब देखो, जानते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात से याद रखना, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि गुजरात में है थोल झील। कौन सा झील गुजरात में है? तो थोल झील है गुजरात में। गुजरात में ही है स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात एकता की प्रतिमा। और ये जो प्रतिमा है ये विश्व की, पूरे दुनिया की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे आप कि सर एकता की प्रतिमा है अर्थात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। तो आप बता दो कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किस नदी के किनारे है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों हम हरियाणा के बारे में कि हरियाणा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी है। हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। फिर से याद रखना, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। फिर से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। सौरिहंद नहर याद रखना,
मैं रिहंद परियोजना के बारे में नहीं पूछा हूं। अगर मैं आपसे रिहंद परियोजना के बारे में बोलता, कौन से परियोजना के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, तो रिहंद परियोजना के बारे में अगर मैं बोलता आपको रिहंद परियोजना, तो तुरंत से आप ध्यान रखना कि सर ये परियोजना तो यूपी में है। कहां पर है? यूपी में, और रिहंद नदी के किनारे है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सौरिहंद नहर के बारे में, जो सतलज नदी पर हरियाणा में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। और बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बच्चों? तो हिसार में है। कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार में है। अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि पिछले दिन जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, उस 3 प्रश्न के अच्छे तरीके से जवाब देने वाले विजेता कौन है, अर्थात बेस्ट कमेंट किनका है? तो रोशन जी का है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, तो मैं आज भी आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करूंगा, और जो भी बच्चे का जवाब बेस्ट होगा उनका नाम मैं बताऊंगा और उनका कमेंट भी दिखाऊंगा आपको। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए जीपी दृष्टि परियोजना शुरू की है? मैंने क्या बोला? कौन सी परियोजना? तो क्या बोलोगे आप? जीपी दृष्टि परियोजना। अब देखो, जीपी से कुछ दिमाग में चल रहा होगा आपके, जी फॉर गुजरात, पी फॉर पुलिस, अर्थात यही से आंसर निकल गया, गुजरात की पुलिस ने दृष्टि परियोजना की शुरुआत की है। तो देखो दोस्तों, गुजरात ने शुरू किया, तो गुजरात के बारे में जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। मैंने तुरंत बताया था आपको। तो हरियाणा के 2 नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। और हरियाणा दोस्तों, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में सुखना झील है। पंजाब के बारे में बताया था, पंजाब में हरी के लेक वन्य जीव अभ्यारण्य है, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और पंजाब को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं 5 नदियों की भूमि। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे आप कि सर 5 नदियों की भूमि? 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो पंजाब को कहते हैं। और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब को बोलते हैं भारत की रोटी की कटोरी। भारत की रोटी की कटोरी जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? तो क्या बोलोगे आप? पंजाब को। और असम में याद रखना, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? साथ साथ बोलो, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए भारत का 2 राज्य प्रसिद्ध है, एक आपका असम और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम गुजरात के बारे में जानेंगे, क्योंकि गुजरात ने दृष्टि परियोजना शुरू किया है ड्रोन का उपयोग करते हुए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, गुजरात से क्या क्या प्रश्न बनता है? तो याद रखना, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। और पनामा परियोजना मेरे प्यारे बच्चों पनामा नदी पर गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किधर है? तो गुजरात में। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप जाना टेलीग्राम पर और सर्च मार लेना जीके जीएस विद मनीष सर, फिर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और वहां से आज तक मैंने जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपलोड किए हैं वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो एक बार दोस्तों अवश्य जाना वहां पर। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, हम बात करते हैं आगे। तो आगे दोस्तों देखो कि नल सरोवर अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? तो गुजरात में है। रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और थोल झील कौन सा? थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। और जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको करंट अफेयर तो करवाता ही हूँ, साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके भी करवाता हूँ, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अपने मित्रों को भी दोस्तों यह यूट्यूब का चैनल शेयर करो। इस चैनल का नाम है जीके जीएस विद मनीष सर। तो मेरे प्यारे बच्चों अवश्य अपने मित्रों को भी शेयर करना, ताकि सही बच्चों को लाभ मिल सके।
अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आगे बात करते हैं। तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? मरीन। मरीन कहाँ है? गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। ब्लैक बक गुजरात, खिजारिया गुजरात, विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर गुजरात में है। भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है। और विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे गिरनार रोपवे, विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे आप कि सर गिरनार रोपवे आपने बताया था। देखो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद में। और इसकी स्थापना मेरे प्यारे मित्रों कई बार पूछी गई है, तो स्थापना याद रखना 1965 में। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट, यहाँ मिस्टेक दोस्तों क्रिकेट कर लेना, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में है। कहां पर है? तो अहमदाबाद में मेरे प्यारे मित्रों देखो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस शहर की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना वो बनारस दोस्तों, बनारस के शहनाई को दिया गया है जीआई टैग। और आपको तो पता ही है मेरे प्यारे मित्रों कि बनारस जो है वो कौन से नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है बनारस? तो क्या बोलोगे आप? गंगा नदी। और देखो बौसे बनारस, तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है मेरे प्यारे मित्रों। जयपुर को बोलते हैं गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को। लखनऊ दोस्तों, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है। और याद रखना चौधरी चरण सिंह, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। और मेरे प्यारे बच्चों कानपुर याद रखना, कानपुर है गंगा नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे कानपुर है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे मित्रों आप कि सर गंगा नदी के किनारे है कानपुर। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना बनारस के शहनाई को दिया गया जीआई टैग। और जीआई टैग सबसे पहले 2004 में दिया गया था चाय पत्ती को। किसको? चाय पत्ती को। और ये चाय पत्ती दार्जिलिंग का चाय पत्ती है। कहाँ का दोस्तों? दार्जिलिंग का चाय पत्ती, याद रखना। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? किसका? तो मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखो मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की गई है? तो याद रखना नई दिल्ली, आपको दिख रहा है ना, नई दिल्ली में की गई है। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। अब जरा सा बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो चंडीगढ़ के बारे में बताया था ना अभी जस्ट, सुखना झील। कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप? सर सुखना झील। पुणे के बारे में भी मैंने कई बार बताया आपको है नीरज चोपड़ा स्टेडियम पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला शाला कहाँ है? तो पुणे में, याद रखना भारताला 100 वाला दोस्तों। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में मेरे प्यारे दोस्तों देखो आप अगर एक बार सही से करंट अफेयर को देखते हो तो आप कई सारे स्टैटिक को सीखते हो। करंट अफेयर्स तो सीखते ही हो, साथ स्टैटिक भी सीखते हो। अगर आप डेली देखते हो करंट अफेयर दोस्तों तो जो भी आप भूलोगे वो आपका कवर मैं करवा दूंगा, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ पीछे वाला भी रिवीजन करवाता हूँ। और स्टैटिक दोस्तों जो पीछे बताया हूँ अगर दोबारा उस शहर का नाम आ जाएगा तो मैं बताऊंगा, तो फिर आपका रिवीजन करने का भी झंझट खत्म हो गया। तो अब देखो दोस्तों हमने क्या बताया, मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी
नई दिल्ली में की गई है। तो अब नई दिल्ली में की गई है तो देखो मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी संस्थान आपको दिख रहे हैं सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे मित्रों? तो क्या बोलोगे सर 1948 में हुई। फिर मैं पूछूंगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? क्या बोलोगे? 1962 में हुई। बिल्कुल भी मत भूलो, अगर भूलोगे तो एग्जाम से जाओगे। याद रखना, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से सुनोगे तो सुनते सुनते याद हो जाएगा। देखो, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं का मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने। अब देखो, खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया था। और कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखो, जैसे कि आपको कहीं कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाएगा, जिससे आपका दोस्तों क्या होगा ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, जिससे आपका रक्त जो है वो स्राव रुक जाएगा। लेकिन जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो कटने के बाद क्या होता है? रक्त का स्राव नहीं जमता है। रक्त का स्राव दोस्तों होते रहता है और रक्त का थक्का नहीं बनता। सॉरी दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसे हीमोफीलिया दोस्तों यही होता है, हीमोफीलिया रोग। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, हीमोफीलिया तो ध्यान रखना 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया कब? 17 अप्रैल को। और याद रखना, पहली बार यह दिवस 1989 में मनाया गया था। हीमोफीलिया दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1989 में। और यह दिन फ्रैंक सनावेल जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? किनकी जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो फ्रैंक सनावेल के जन्मदिन पर यह हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं अप्रैल महीना ना दोस्तों, तो अप्रैल में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अब तक मनाए गए हैं? तो जरा सा रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखो दोस्तों, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भूलते हो तो मैं हूं दोस्तों, आप टेंशन मत लो, मैं आपको रिवीजन करवाते करवाते याद करवा दूंगा। बस आप डेली करंट अफेयर्स देखो। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस 100 से स्वास्थ्य 100 से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस 11 अप्रैल। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को। और सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो, विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। और विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को। दोस्तों, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस? तो क्या बोलोगे आप? 16 अप्रैल को दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है 2025 में, कब? 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत के किस शहर में आयोजित होगा? 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत के किस शहर में आयोजित होगा? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता याद रखना हैदराबाद में आयोजित होगा। कहां पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद से दोस्तों प्रश्नों का संग्रह कर लेते हैं। हैदराबाद पहला याद रखना। सर, हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। फिर से याद रखना, हैदराबाद में है चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है चार मीनार। फिर से याद रखना, हुसैन सागर झील। कौन सा झील? एकदम प्यारा सा नाम है, हुसैन सागर। हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, तो ये 3 प्रश्न आप बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आपको एक और याद करना है तो एक और याद कर लो। देख लो, चार मीनार और हुसैन सागर झील का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। ये भी याद रखना। चेन्नई में, याद रखना, चेन्नई से अगर प्रश्न सीखना है तो सीख लो, एकदम बिल्कुल भूलना नहीं है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान
हाँ है तो चेन्नई में है। चेन्नई में मेरे प्यारे दोस्तों एक स्टेडियम का नाम बता दो चेन्नई से, एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम दोस्तों। अब देखो, अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में, तो मैं बताया ही हूं आपको। नई दिल्ली दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ का मुख्यालय है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग नाम सुने ही होंगे ना आप लोग, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो रायपुर में है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो प्रश्न है, मानवता की पालना, मानवता की पालना गुफा किस देश में स्थित है? यह मानवता की पालना दोस्तों फिर से आम आदमी के लिए खोला गया है। तो मानवता की पालना गुफा जो है ये कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में मेरे प्यारे दोस्तों। अब दक्षिण अफ्रीका में है तो दक्षिण अफ्रीका से क्या प्रश्न बनता है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। एग्जीक्यूटिव कैपिटल, दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों 3 राजधानी है। पहला एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो क्या है? प्रिटोरिया। लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? केप टाउन। और जुडिशियल कैपिटल क्या है? द ब्लॉम फाउंटेन मेरे प्यारे दोस्तों। प्रेसिडेंट है यहाँ के सिरिल रामाफोसा। और करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। क्या है करेंसी मेरे प्यारे बच्चों? तो साउथ अफ्रीकन रैंड। अब देखो प्रश्न, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? प्रश्न क्या है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो याद रखना दोस्तों, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे B.R. गवई। कौन बनेंगे? तो B.R. गवई बनेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर वाला हो जाएगा, बी नंबर वाला B.R. गवई। कौन बनेंगे? B.R. गवई बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और अभी कौन है? संजीव खन्ना है, ये भी याद रखना। तो जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका जवाब फटाक से दे दो कमेंट बॉक्स में आप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब कुछ और अध्यक्ष और चेयरमैन है वो भी जरा सा याद कर लेते हैं। याद क्या, रिवीजन करते हैं, मैं तो कई बार करवा चुका हूं आपको। तो प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? तो क्या बोलोगे? सर मनोज मित्तल है। कौन है? मनोज मित्तल। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष है नोएल टाटा। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अतुल कुमार गोयल। एचपीसीएल के सीएमडी कौन बने? विकास कौशल। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बीबीआई प्रश्न दोस्तों, बीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, दोनों नाम लगता है मिलता जुलता, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। अब देखो, बीसीसीआई के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया है। कौन है? देवजीत सैकिया मेरे प्यारे मित्रों। देखो, इसरो के अध्यक्ष दोस्तों याद रखना, ये भी याद रखना, इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। फिर से बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह साग। एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी किसे बनाया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी राम सुब्रमण्यम। और भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा मेरे प्यारे बच्चों। देखो, नासा के प्रमुख कौन है? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो क्या बोलोगे? अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल का अध्यक्ष कौन बनाया, किसे बनाया गया है? एस प्रमेश को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो पी हरीश बने हैं। कौन बने हैं? पी हरीश। अब देखो, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। नाटो के महासचिव है मार्क रूट। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। और बीएसएनएल अर्थात भारतीय संचार निगम लिमिटेड, तो बीएसएनएल के प्रबंधक निर्देशक और अध्यक्ष कौन है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि है। अब देखो, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन पूछा भी है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष अमित मोहन प्रसाद। कौन है? अमित मोहन प्रसाद, याद रखना। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष है राजीव कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम है मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं अगर चाहूं तो 10 मिनट में करंट अफेयर खत्म कर दूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपका रिवीजन भी हो। इस कारण से मैं दोस्तों आपको पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन करवाता हूं। हो सकता है कि आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पास कैसे करोगे एग्जाम में? आप अगर रिवीजन ही नहीं करते हो, रोज नया सीखोगे, पीछे वाला पढ़ोगे नहीं,
तो कैसे पास करोगे एग्जाम में। इसीलिए रिवीजन दोस्तों बहुत ही जरूरी है। मैं सोचता हूं कि मैं कट कर दूं, मैं कम कर दूं इसको, लेकिन मैं जान के कम नहीं करता हूं ताकि आपका दोस्तों रिवीजन होता रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कम कर दूं तो कम भी कर दूंगा, लेकिन कम करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान है आपका। अब देखो दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। और सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, अब प्रश्न हमारा, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा समारिया। अच्छा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मैंने तुरंत बताया ना आपको, आप बताओ। अब देखो, आईटीबीपी के महानिर्देशक है राहुल सरगोत्रा और एडीबी के 11वें अध्यक्ष है मसातो कांडा। कौन है एडीबी के 11वें अध्यक्ष? तो क्या बोलोगे आप कि सर मसातो कांडा है एडीबी के कैम में अध्यक्ष, तो 11वें अध्यक्ष। एडीबी मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है एडीबी का मतलब। मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न है दस्तलिक सैन्य अभ्यास। दस्तलिक कौन सा अभ्यास? दस्तलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? दस्तलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी, दस्तलिक, भारत और उज्बेकिस्तान। और याद रखना, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपो। कौन है उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री? अब्दुल्ला अरीपो है उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल ने किस राज्य में चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम स्थापित किया है? पहला एटीएम स्थापित किया है दोस्तों, पहला एटीएम ट्रेन में लगाया गया है। और कौन से ट्रेन में लगाया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है, जो महाराष्ट्र में चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या बोलोगे? ए। याद रखना, भारतीय रेल ने महाराष्ट्र में चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम स्थापित किया है, पहला एटीएम स्थापित किया है। तो ये जो दोस्तों पंचवटी एक्सप्रेस है, तो ये मुंबई को मनमाड से जोड़ती है। मुंबई को किससे जोड़ती है? तो मनमाड से जोड़ती है। और यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नासिक के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ट्रेन? तो पंचवटी एक्सप्रेस है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर ले। तो देखो ध्यान से, पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन बनी है? मीराबाई चानू बनी है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? तो संस्कृत मंत्रालय। और बताओ संस्कृत मंत्री कौन है? हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, जहां सबसे अधिक बाघ है। याद रखना, सबसे अधिक जंगल मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तेलंगाना। और तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में। कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन। रक्षा साहित्य महोत्सव कमल और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो हर्ट्सफील्ड जक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमेरिका में है। मेरे प्यारे बच्चों, तो जो मैंने कल प्रश्न पूछा था आपसे, उस प्रश्न को जरा हम जान लेते हैं, उसका राइट आंसर क्या था। इस प्रश्न के अच्छे तरीके से जवाब देने वाले कौन बने? तो रोशन जी हैं। अगर आप आज वाले पूछे जाने वाले 3 प्रश्न का जवाब अच्छे बेस्ट तरीके से देते हो तो आपका भी नाम मैं बताऊंगा। देखो, तो किस राज्य सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तेलंगाना ने। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, अब आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, तो वो 3 प्रश्न है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या बोलोगे आप? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? और विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक आप जरूर देना अवश्य कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।